सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आया हूँ। बारी बारी से 3 शंकाएं आज उनका समाधान करूँगा। पहली शंका यह है कि पुरी के शंकराचार्य कहते हैं, स्वामी निश्चलानंद जी, कि अंतर्जातीय विवाह उचित नहीं है, यह विनाशक है। और मेरे विषय में ये कह रहे हैं कि आप इसे विकास मानते हैं, आप इसे उचित मानते हैं और इसकी मुहिम भी चलाते हैं। तो कैसे ये दोनों बातें समाहित हो सकती हैं? मैं पुरी के शंकराचार्य जी का काफ़ी विनम्रतापूर्वक मैं उनसे, चूँकि सनातन धर्म के वे एक स्तंभ हैं, तो यहाँ पर मैं वैचारिक आज़ादी होने के कारण मैं असहमत भी हो सकता हूँ और मेरी बात से कोई भी असहमत भी हो सकता है। वे अंतर्जातीय विवाह को विनाशक क्यों मानते हैं, तो उसके पीछे उनका तर्क यह है कि अंतर्जातीय विवाह होगा, इसके बाद फिर इस दिशा में अगर आगे बढ़ा जाएगा तो फिर क्या होगा। उनका कहना है कि यह जो उदारता है, यह उदारता फिर अंतर धार्मिक विवाह की ओर प्रेरित करेगा, जो कि एक पतन का कारण बनेगा। फिर इसके बाद अंतर धार्मिक विवाह के बाद अंतर लैंगिक विवाह भी होगा, यानी समलैंगिक विवाह। उनके कहने का मतलब है कि वह होगा जो कि और विनाशक होगा, कि उसके बाद फिर लोग उस तरीके से मांग करेंगे। और फिर उसके बाद अंतर प्राणी विवाह होगा, तो उसकी भी लोग मांग करने लगेंगे, जो कि विनाशक होगा, यह प्राकृतिक नहीं होगा। अब हम इनमें से एक एक चीज़ पर चर्चा करते हैं। स्वजाति विवाह क्यों उचित नहीं है? स्वजाति विवाह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि यह जातिवाद की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह ऊंच नीच का भेद जन्म के आधार पर ही बनाए रखना चाहता है। मानव मात्र में अस्पृश्यता की भावना बनाए रखना चाहता है।
और जन्म मात्र से ही आजीविका को निर्धारित करना भी चाहता है। सनातन धर्म में यदि कोई दोष है किसी प्रकार का, जाति प्रथा में भी कुछ गुण हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन कुछ जो दोष हैं वे इतने बड़े हैं कि जो गुण हैं उनके ऊपर वे भारी है। कोई भी ऐसा अवगुण नहीं होता और दोष नहीं होता जिसमें कि कुछ गुण नहीं होता, परंतु उसे हमें त्यागना पड़ता है। हम तराजू के दोनों पल्ले को देखते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर दोनों में कौन सा भारी है। तो हम लोग उससे आगे चलते हैं। राजा महाराजाओं का ज़माना था, राजतंत्र था, तो क्या उसमें गुण नहीं थे? उसमें भी गुण थे, परंतु हम लोगों ने उसे त्याग दिया और प्रतिनिधि तंत्र की ओर आ गए, क्योंकि इसमें कुछ अवगुणों के बावजूद भी यह उससे बेहतर लगा। इसमें हम लोग को लगा कि हम लोग का हित ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मानव मात्र का हित कहाँ है, वह सोचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विकास उस आधार पर ही होना चाहिए, न कि किसी ग्रुप का। किसी ग्रुप का ही विकास होता है तो वह गलत नहीं है, लेकिन अगर उसके विकास से अन्य के विकास में बाधा पड़ती है तो निश्चित ही उस पर विचार करना चाहिए। अब यह सही है कि अंतर्जातीय विवाह जब होंगे तो जो छुआछूत की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, जो समरसता का भाव है, जो फूट है सनातन धर्म में, वह सही हो जाएगा। उसमें ज़्यादा एकता, ज़्यादा एकजुटता आ जाएगी। इससे सनातन धर्म और उनके अनुयायियों का, हिंदू धर्म का कल्याण ही होगा। अब उसके बाद की जो उनकी आशंका है कि इसके बाद क्या होगा कि अंतर धार्मिक विवाह होना शुरू हो जाएगा, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वह बात उनकी सही है कि इससे जो है अंतर धार्मिक विवाह होगा, उसके बाद का स्टेप तो फिर वह होगा। तो इसमें दोनों ही पक्षों का, जिस धर्म के लोग आएंगे या जिस धर्म में यहाँ से कोई जाएगा, सनातन धर्म से इस्लाम में, या इस्लाम से सनातन धर्म में, या ईसाईयत से सनातन धर्म में, या सनातन धर्म से ईसाईयत में, कोई भी बेटा बेटी का आदान प्रदान होगा, विवाह होगा, अंतर धार्मिक विवाह होगा, तो यह विश्व समुदाय के लिए क्यों कर नुकसानदायक होगा। यह नुकसानदायक एक ही अर्थ में हो सकता है, जब यह वन वे ट्रैफिक हो, जैसे इस्लाम में गया परंतु इस्लाम से कोई नहीं आ पाया। ऐसा अगर होता है तो निश्चित ही इसे नुकसान कहा जाएगा कि कोई यहाँ से जा रहा है तो उसको वहाँ पर उनके हिसाब से बना दिया जा रहा है। लड़की जा रही है तो भी, लड़का जा रहा है तब भी, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन वैसा जोर जबरदस्ती के कारण ही हो सकता है। अगर वैचारिक
रूप से आदान प्रदान हो तो इससे सनातन धर्म को तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके सिद्धांत पुख्ता है, सत्य पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, न्याय पर आधारित है। तो फिर इसे नुकसान की तो कोई संभावना नहीं है। एकमात्र संभावना यही है जब जोर जबरदस्ती से ही कुछ किया जाए। और दूसरे पक्ष का भी नुकसान होगा, इस अर्थ में कि उनकी संख्या घटेगी, क्योंकि सनातन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के वे धर्मांतरित हो सकते हैं। सिर्फ इस्लाम में ही यह खतरा अवश्य है कि वह लौटने नहीं देता है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि अब बदलाव की संभावनाएं शुरू हो चुकी हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग उसमें भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए हैं। एक्स मुस्लिम आंदोलन चल रहा है, तो यह कोई साधारण सी बात नहीं है। उनमें भी बदलाव हो रहे हैं और होंगे, और उनमें भी जो बदलाव हो रहे हैं तो वो सुधार हो रहे हैं, होंगे ही, सुधार को भी नहीं रोक सकते। तो वह भी सत्य के आधार पर ही हो रहा है, न्याय के आधार पर ही हो रहा है। इसमें नुकसान वास्तव में किनका होगा? तो जो धर्म के नाम पर दुकानें खोले हुए हैं उनका नुकसान होगा, निश्चित है। आध्यात्मिक व्यक्तियों का तो नुकसान नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नेतृत्व को नुकसान नहीं हो सकता, धार्मिक नेतृत्व को नुकसान हो सकता है, किसी भी पक्ष का, क्योंकि वे तो मानव के विकास मात्र के लिए नहीं प्रयासरत हैं, वे अपने स्तर के विकास के लिए प्रयासरत हैं, वे अपने संप्रदाय के लिए विकास चाह रहे हैं, जिसमें भी वे अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण चाह रहे हैं। चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे इस्लाम के, चाहे सैयद के, जितने भी इनके हैं धार्मिक प्रतिनिधि, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। तो उनकी दुकानदारी पर असर आ सकता है। सच्चे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सच्चा आदमी तो बल्कि प्रसन्न होगा। तो अब इसके बाद तीसरी स्थिति की जो चर्चा है कि समलैंगिक विवाह होगा, उसकी मांग उठेगी। तो ये जो समलैंगिक विवाह है, ये भी हो रहे हैं, कई जगह हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण यूं ही नहीं दिया है, तो हो रहे हैं। तो इसमें अप्राकृतिक स्थिति क्या है? क्या समलैंगिक विवाह करके संतान की उत्पत्ति की जा सकती है? तो विवाह से तो नहीं की जा सकती है, लेकिन विवाह से जीवन तो चलाया जा सकता है। और ऐसा समलैंगिक विवाह क्यों आखिर हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि एक दूसरे की यौन इच्छा को तृप्त कर दे, इसलिए हो रहा है क्योंकि स्त्री और पुरुष में जो भेद है, उस भेद के कारण स्त्रियां यह समझती हैं कि पुरुष हमारा शोषण कर रहा है, और उसके साथ जीना क्यों, जीवन भर क्यों मजबूर किया जाए जीने के लिए? तो स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। स्त्री को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, पुरुष को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्त्री का कहना है कि हम लोग समलैंगिक विवाह कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हम लोग को पता नहीं है कि इससे संतान उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन इतना पता है कि इससे जो है हम अच्छा एक जीवन जी सकते हैं,
रही संतान की बात, तो संतान के लिए किसी पुरुष से संसर्ग कर लेना काफ़ी है, या बाजार में सीमेंट बिक रहा है, उस सीमेंट से अपना बच्चा पैदा कर लेना काफ़ी है, और उस तरह से बच्चे की परवरिश की जा सकती है, संतानोत्पत्ति की जा सकती है। तो यह उनकी आज़ादी है, और मैं समझता हूँ कि इस आज़ादी से किसी को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हर एक मनुष्य को यह आज़ादी है कि वह अपने अनुसार जिए, और उस आज़ादी का हमें सम्मान करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष की ही जोड़ी बने। संतान पैदा करने के लिए जोड़ी बन सकती है, लेकिन जीवन भर साथ रहने के लिए जोड़ी बने या कोई जरूरी नहीं है। तो जो नपुंसक भी हैं वे भी जोड़ी बना सकते हैं, रह सकते हैं। बिना जोड़ी के भी कोई रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, और समलैंगिक जोड़ी भी रह सकती है। यौन इच्छा की पूर्ति के लिए तो हो सकता है किसी के साथ कहीं थोड़े बहुत संबंध बना लिया जाए तो उसकी पूर्ति हो सकती है, या बाजार में कृत्रिम गर्भ भी मिल रहा है और कृत्रिम सीमेंट भी मिल रहा है। तो किराए की कोख भी मिल रही है। कोई पुरुष भी दो पुरुष अगर समलैंगिक विवाह किए हैं तो दो पुरुष जो है किराए की कोख ले सकते हैं। किसी का किराया दे दिया, उसके बाद पुरुष के सामने भी बच्चा उपलब्ध हो जाएगा। कुछ समय तक वह पाल देगी, पालने के लिए भी कुछ मिल जाती है। उसके बाद फिर ये अपना इसको अडॉप्ट कर लिया और इसको पाला। इस तरह से अगर पुरुष को लगता है कि महिला इस पर अत्याचार करती है तो वह महिला के अत्याचार से बच सकता है और अपना अच्छा जीवन बिता सकता है। और अगर महिला को लगता है कि पुरुष अत्याचार करता है तो वह भी समलैंगिक विवाह करके या अकेला रह करके जीवन बिता सकती है। यह स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। स्वस्थ समाज की यह निशानी है। इसमें अस्वस्थता मुझे तो नहीं दिखती है। इसमें तो मुझे फेयरनेस ही दिख रहा है। अब इसके बाद हम चौथी अवस्था की बात करते हैं, जिस पर कि उनका कहना है कि इसके बाद क्या होगा कि अंतरप्राणिक विवाह की मांग उठेगी। निश्चित ही उठ सकती है, और इसका शास्त्रों में भी जिक्र है और सनातन धर्म में भी होता आया है। विवाह पेड़ से विवाह कराने की घटना आई है, अन्य प्राणियों से विवाह की घटना आई है। कुत्ते से, बिल्ली से, गाय से, बैल से, किसी से भी कोई विवाह कर सकता है। अब इसमें यह अवश्य है कि इस तरह के विवाह से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, या अगर हो भी सकती है तो वह एक अलग ही प्रजाति हो। तो अलग प्रजाति बनाई जा सकती है। आखिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर अलग प्रजाति बन जाती है तो यह विज्ञान के प्रभाव से हो सकता है। तो अगर अलग प्रजाति बन जाती है तो अलग प्रजाति बनने, इसका मतलब है कि ईश्वर चाहते ही अलग प्रजाति बन जाए। तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होने से क्या मतलब है? अगर ईश्वर की इच्छा ही नहीं हो, अगर यह प्राकृतिक व्यवस्था हो ही नहीं, तो अंतर प्राणिक विवाह सफल ही नहीं होगा। और विवाह सिर्फ संतान के लिए ही नहीं होता है। संतान तो उसमें एक चीज है। संतान की उत्पत्ति विवाह का एक मुख्य मुद्दा है, परंतु वही एकमात्र मुद्दा भी तो नहीं है। मनुष्य किसी के साथ जीवन जी सकता है। वह गाय के साथ जीवन जी ले, घोड़े के साथ जी ले, गधे के साथ जी ले, बकरियों के साथ जी ले, मुर्गियों के साथ जी ले, कोई शेर के साथ भी जीवन जी रहा है, कोई मगरमच्छ के साथ जी रहा है, कोई मछलियों, कोई डॉल्फिन के साथ जी रहा है, जी सकता है। और उससे इसकी आज़ादी भी होनी चाहिए। कोई वनस्पतियों के साथ जी रहा है, उनके साथ उसको प्रेम संबंध है, तो वनस्पतियों के साथ भी जी सकता है। संतान उत्पत्ति ही एकमात्र ध्येय नहीं होता है। उसको भी वह विवाह की श्रेणी में रख सकता है, चाहे तो प्रेम की श्रेणी में रख ले। और संतान उत्पत्ति की बात रही तो दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग क्या हो सकती है, तो साइंटिस्ट प्रयासरत हैं। क्या पता कभी
ऐसी भी प्रजाति उत्पन्न हो जाए दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब रही बात कि क्या इसे विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे। या तो अपना नजरिया है कि हम इसे क्या कहेंगे। हम विकास कह सकते हैं यदि यह स्वतंत्रता की ओर जाता है। विकास कहेंगे किसको आखिर? प्रश्न यह उठता है, किस चीज को हम विकास कहेंगे? स्वतंत्रता को, ज्ञान को, न्याय को, प्रेम को, करुणा को, इसी को तो विकास कहते हैं। और विकास होता क्या है? एक सेट फॉर्मूले में ही जो गढ़ दिया गया है, क्या उसी को विकास कहेंगे? विकास की तो परिभाषा भी तय होनी चाहिए ना। विकास का मतलब सदैव यह होना चाहिए कि जिसके बाद हमें फिर से कुछ होने की आवश्यकता न पड़े, फिर से हमारे में कोई कामना नहीं जगती है, उसी को तो श्रेष्ठ विकसित अवस्था कहते हैं। तो जब हम उस ओर जा रहे हैं और उस ओर हम जा रहे हैं तो यह कैसे पता चलेगा? जब हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, जब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, अधिक से अधिक स्वतंत्रता की ओर, तो यह स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना। किसी अन्य प्राणी से भी संतान की उत्पत्ति हो जाए तो इसे विनाश कैसे कहेंगे? जो हमें स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करता हो। स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता में जिम्मेवारी नहीं होती है। स्वतंत्रता में जिम्मेवारी भी होती है, करुणा होती है, सहयोग होता है, प्रेम होता है, शांति होती है। तो जो हमें शांति की ओर ले जाए तो वह जो है स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता है। जो हमें जिम्मेवारी की ओर ले जाए, जो पलायनवादी नहीं होते हैं, जो दूसरे के अधिकारों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। तो अगर मनुष्य कुत्ते के साथ मिल करके कोई प्रजाति बना सकता है, कुत्ते से उसका प्रेम व्यवहार है, परस्पर है, तो आखिर इसको विनाश क्यों कहेंगे? इसे विकास क्यों नहीं कहेंगे? विनाश और विकास की परिभाषा तो तय अवश्य ही होनी चाहिए। और जब कल्याण की बात आती है तो सबका कल्याण हो, यह तो सनातन धर्म का बहुत बुलंद नारा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयः, और सारे स्वस्थ हों। तो जहाँ स्वास्थ्य हो रहा है और सारे सुखी हो रहे हैं, दुख जहाँ नहीं है, उसी को तो विकास कहते हैं। और वही तो परिलक्षित लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ कि इसे विनाश नहीं कहेंगे तब तक जब तक कि हमारे में प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, परस्पर सहयोग, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा के प्रति समर्पण है परस्पर, तो इसे हम विकास ही कहेंगे, विनाश नहीं कहेंगे। तो इसमें इतना ही। ओम।